जल्दी से लिया आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिपति नाम में सब पवित्र लोगों में से रहता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। वो हमें और एक बार और एक दिन प्रभु का उपस्थिति में आकर के प्रभु का वचन से सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया आणि पुन्हा एक दिवस पुन्हा एकदा प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येऊन प्रभूपासून शिकण्याकरता प्रभूने संधी दिली। मैं विश्वास करता हूँ मतलब प्रभु हमारा हर एक अवस्था जान करके प्रभु हमसे बोलने जा रहा है आणि प्रभू आपल्या प्रत्येकाची अवस्था जाणून आपल्या प्रत्येकाशी बोलायला जाणार आहे, मी विश्वास करतो। आप प्रार्थना के साथ रहेगा तो प्रभु जरूर आपका जीवन, क्योंकि ये वचन क्या है, जीवन बदलता है आणि हे जे वचन आहे ते आपलं जीवन बदलतं, म्हणून आपण प्रार्थनेपूर्वक राहा। हाँ, तो इसलिए जरूर बहुत प्रार्थना के साथ प्रभु आज आप मुझसे बोलना, मेरे जीवन में आप जीना प्रभु, मैं नहीं, एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए मुझको भी सहायता करना, ऐसा प्रार्थना के साथ रहना। आणि तुम्ही अशा प्रकारच्या प्रार्थनेमध्ये राहा की प्रभू तू आज माझ्याशी बोल, तर माझ्या जीवनामध्ये मी नाही तर तू जगो, अशा प्रकारची प्रार्थना करा। आज आपको मालूम है कि आत्मीय जीवन में बहुत से जगह पर बहुत से लोगों का आपस में एक अच्छा मेल मिलाप नहीं, आणि आत्मिक जीवनामध्ये पुष्कळ लोकांचा आपसामध्ये प्रेम संबंध नाही। इसलिए धीरे धीरे क्या होता, ऐसा कुछ नफरत, कड़वाहट, भय, ऐसा बातों को रह करके धीरे धीरे ये बढ़ करके आखिर में उनका दिल में आता है, चलो यार हम ये मंडली को ही छोड़ के जाते हैं। आणि मग त्याच्यानंतर कालांतराने काय होतं की त्यांच्या मनामध्ये दुसऱ्या संबंधाने थोडा थोडा कटुपणा वाढत जातो आणि तो वाढत जाऊन जाऊन शेवटी काय ते विचार करता की आता मंडळीमध्ये जायलाच नको। जाने वाला कभी नहीं बोलेगा मेरे दिल में किसी के प्रति नफरत था, कड़वाहट था, मुझे जेलसी था, मुझे को मतलब बुरा लग रहा था, मेरा बात कभी नहीं बोलेगा। आणि जो मंडळी सोडून जातो तो जाण्याच्या अगोदर कधी असं म्हणत नाही की मला मंडळी संबंधाने कोणा संबंधाने कटुपणा होता, द्वेष होता, असं तो स्वतःबद्दल कधी सांगणार नाही। वो मतलब बिल्कुल बोलेगा हम तो मतलब और भी कुछ अच्छा मसीह में वो स्टैंडर्ड जीवन बिताने के लिए और भी धर्म की धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए और भी हम सच्चाई की खोज में, उधर सच्चाई नहीं, इसलिए सच्चाई की खोज में जा रहा है बोल के जाएगा। आणि ते म्हणतात की ख्रिस्तामध्ये अधिक उंच पातळीचं जीवन जगण्याकरता ख्रिस्ताचा अधिक जास्त शोध घेत ज्या ठिकाणी सत्य आहे ते सत्य शोधण्याकरता आम्ही जात आहोत। आज तक कोई भी ऐसा किया है तो उन्होंने अपना असली अवस्था नहीं बताया, परंतु इस प्रकार झूठ बोल करके मतलब उनके अंदर जो नफरत था, कड़वाहट था, किसी के प्रति जेलसी था, मतलब किसी को वो सह नहीं पाया, मतलब कुछ ऐसा मतलब उनका धीरज नहीं था, वो बात ना कबूल करते हुए उन्होंने यही बताया उधर सच्चाई नहीं है, और भी सच्चाई के लिए और भी मतलब बड़े बड़े बात प्राप्त करने के लिए जा रहा है, ऐसा बोलते हैं। आणि मग आतापर्यंत जेवढे लोक सोडून गेले ते जाण्याच्या अगोदर ते ह्याच गोष्टी सांगून गेले की या ठिकाणी सत्य नाहीये, अधिक जास्त सत्य आणि जे खरं आहे ते शोधण्याकरता आम्ही जात आहेत, पण त्यांच्या मनामध्ये कोणा संबंधाने असणारा जो कटुपणा आहे ते कटुपणा बोलून नाही गेले। आज मैं आपको इस बात को सिखाने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा गहरा क्लास है, आप लोग बहुत आत्मा में प्रार्थना का साथ सुनना। उसके आधार के लिए हम पढ़ेंगे फिलिपियों का पत्र, उसका दूसरा अध्याय, उसका 5 से 8 तक वचन। फिलिपकराचं पत्र त्याचा दुसरा अध्याय 5 ते 8 वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। सभी लोगों ने ध्यान से सुना करके आप लोगों का बाइबल भी देखा ना, आणि प्रत्येकाने आपलं आपलं बायबल उघडा आणि फिलिपकराचं पत्र त्याचा दुसरा अध्याय त्याचं 5 ते 8 वचन वाचा आपल्या आपल्या भाषेमध्ये। आप लोगों ने सभी ने पढ़ा करके मैं आशा करता हूँ आणि तुम्ही सगळ्यांनी ते वाचलं असं मी आशा ठेवतो। यहाँ पर आया हुआ सब लोग एक बार थोड़ा परख कर देखो कि मुझ में मसीह का स्वभाव है क्या। आणि या ठिकाणी आलेल्या प्रत्येकाने स्वतःला पारखून बघा की माझ्यामध्ये
ख्रिस्ताचा स्वभाव आहे का? आज मैं उसका 5वां वचन को लेकर के आज संदेश दूंगा आणि 5 वचनाच्या द्वारे आज मी संदेश देणार आहे और अगला क्लास 6 से 8 तक का वचन से बताऊंगा। आणि पुढच्या क्लासमध्ये 6 ते 8च्या वचनापर्यंत सांगेल। ये बात आपको हमारा अच्छा रीति में समझना चाहिए, इसलिए मैं हमारा थोड़ा सा डिटेल से जा रहा हूँ। आणि ही गोष्ट तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजायला पाहिजे म्हणून मी खूप विस्तार रीतीने सांगणार आहे। आज हमारे में मसीह का स्वभाव है क्या? आज आपल्यामध्ये ख्रिस्ताचा स्वभाव आहे का? मसीह की स्वभाव बनना हम चाहता है क्या? आणि आपल्यामध्ये ख्रिस्ताचा स्वभाव व्हावा अशी आपली इच्छा आहे का? कितने लोग इच्छा है? आमेन। है, मुझको भी मसीह की स्वभाव होना चाहिए करके दिल से कितने लोग चाहता है? आमेन। Praise the Lord। Praise the Lord। प्रियो, हमारे जीवन में हमारा अगर हम पढ़ेगा तो यीशु मसीह के स्वभाव का एक छोटा अंश भी आज नया जन्म पाने के बाद में लोगों के अंदर नहीं दिखता। आणि जर खऱ्या अंतःकरणाने जर पारखलं तर ख्रिस्ताच्या स्वभावाचा एक छोटासा अंशही नवीन जन्म प्राप्त झालेल्या लोकांच्या जीवनामध्ये दिसून येत नाही। है ना, वो बात कुछ संभवों से मैं आपको सबूत करके फिर अपना अवस्था के लिए हमें क्या करना चाहिए वो एक एक हमारे कारण के साथ आपको समझाऊंगा। आणि या सर्व गोष्टी ज्या आहेत ते एक एक संभवाच्या द्वारे मी तुम्हाला प्रमाण पटवून देईल आणि मग त्याच्याद्वारे आपण आपलं जीवन जे आहे ते पारखायचंय आणि मग त्याच्यासाठी सुधारणा करण्याकरता आपण काय काय केलं पाहिजे मी ते सांगणार आहे। मतलब प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में होना है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वभाव आपल्यामध्ये राहिला पाहिजे। हम क्रिस्ती होने के कारण अगर यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में नहीं है, हम क्रिस्ती कहना तक हमारा अपने लिए धोखा है। आणि आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताचे असताना आपल्यामध्ये जर प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जर स्वभाव नाहीये तर आपण स्वतःला ख्रिस्ती म्हणून घेणं एक फसगत आहे। यीशु मसीह के स्वभाव की वैशिष्ट्यता को हमें जानना चाहिए। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या स्वभावाची जी वैशिष्ट्य आहे ती आपण जाणली पाहिजे। तभी हम उस स्वभाव में आने के लिए प्रयास कर पाएंगे। आणि मग त्याच्यानंतरच आपण त्या स्वभावामध्ये येण्याचा प्रयत्न करू। उसके लिए हम एक इंसिडेंट को बाइबल से पढ़ेंगे। आणि त्याच्याकरता एक घटना आपण बायबल मधून वाचूया। मत्ती की सुसमाचार 11 अध्याय 2 से 11 वचन। मत्तेयु सुसमाचार त्याचा 11 अध्याय 2 ते 11 वचन। मैंने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उसने यहाँ पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर क्या तुम देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवन में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। देखिए, यहाँ पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में थोड़ा सा पढ़ने के लिए सीखने के लिए जा रहे हैं। आणि या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या स्वभाव संबंधाने आपण आता काही शिकायला जात आहोत। अभी आपको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? आणि यूहन्ना बपतिस्मा देणारा कोण होता? मतलब प्रभु यीशु मसीह की आगे आगे मार्ग तैयार करने के लिए पिता की ओर से नियुक्त व्यक्ति था। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुढे मार्ग तयार करण्याकरता देवाकडून नेमलेला तो एक पुरुष होता। है ना, मतलब उस यूहन्ना अभी यहाँ पर क्या हुआ, अपने जिंदगी में जब समस्या आया तो ठोकर खाया। आणि मग ह्या योहन त्याच्या जीवनामध्ये ज्या वेळेला समस्या आला त्यावेळेला तो अडखळला। देखो, ये भी ठोकर जब कब खाता है, जब लोग जो हमारे सोचता ही नहीं, अचानक कोई ऐसा मुसीबत
परीक्षा शोधना जब आता है तब बहुत लोग ठोकर खाते हैं. आणि लोकांना ठेच केव्हा लागते, ज्या वेळेला त्यांनी कल्पनाही नसती केलेली, त्या वेळेला त्यांच्या जीवनामध्ये अशा प्रकारचं एखादं संकट येतं, त्यावेळेला लोकांना ठेच लागते. अभी हमारे यहोना बंदीगृह में है. बंदीगृह में होने के कारण यहोना जरूर दिल में सोचा होगा यीशु मसीह आकर के मुझे छुड़ाएगा. आणि योहान जो आहे तो बंदीगृहामध्ये आहे आणि त्याने आपल्या मनामध्ये विचार केला असेल, निश्चितच प्रभू येशू ख्रिस्त येईल आणि मला या बंदीगृहामधून सोडवेल. लेकिन यीशु मसीह गया नहीं और छुड़ाया नहीं, आणि प्रभू येशू ख्रिस्त तिथे गेला पण नाही आणि त्याला सोडवलं पण है नाही. ना. इसलिए जो उसका 6 वचन में प्रभु ने क्या बोला, आणि म्हणूनच मत्ते 11:6 मध्ये प्रभू येशू ख्रिस्तने काय म्हटलं, जो मेरे कारण ठोकर न खाए. देखा मेरे कारण कोई ठोकर ना खाए वो धनी व्यक्ती है. आणि जो माझ्यामुळे अडखळत नाही तो धन्य. और यहाँ हमारे योहाना ने ठोकर खाया, आणि या ठिकाणी योहान अडखळला. उसका तीसरा वचन, त्याचं तिसरं वचन, क्या आने वाला है तू ही है हाँ या हम किसी दूसरे की बात जो है. देखा है. अभी योहन्ना ये पूछ रहे है आने वाला तू ही है या हम और किसी का बाट जो. आणि या ठिकाणी योहान विचारत आहे की येणारा तूच आहे का अजून दुसरं कोणाची वाट पाहायची. यीशु मसीह को कैसे रहना चाहिए. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्ताला कसं वाटलं पाहिजे. प्रियो मसीह में ठोकर ना खाना कितना अच्छी बात है. आणि ख्रिस्तामध्ये ठेच न लागणं किती चांगली गोष्ट आहे. है ना. प्रभु में आने के बाद में अभी भी है ना हमको कैसे भी मसीह से दूर करने के लिए विरोधी भी कई प्रकार का काम कर सकता है. आणि ख्रिस्तामध्ये आल्यानंतर ख्रिस्तापासून दूर करण्याकरता विरोधी सैतान खूप काही कार्य करतो. प्रियो हम मसीह में बना रहना, प्रियानो, आपण ख्रिस्तामध्ये स्थिर राहा. हम मसीह में पाया जाना, आपण ख्रिस्तामध्ये हम आढळावं मसीह को रोज जीतते जाना, आणि ख्रिस्ताला दररोज आपण जिंकत है ना. जायचं मसीह को जीना आणि ख्रिस्ताला जगणं और मसीह में मरना, आणि ख्रिस्तामध्ये मरणं मतलब उस उत्तम भाग पाने के प्रयास में रहना. आणि तो उत्तम भाग प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नामध्ये राहणं. मसीह में आने के बाद में कोई भी बात हमें मसीह से दूर ना कर पाए आणि ख्रिस्तामध्ये आल्यानंतर कुठलीही गोष्ट आपल्याला ख्रिस्तापासून दूर करू नये. और मसीह में हम संदेह किसी बात पर ना कर पाए. आणि कुठल्याही गोष्टीमध्ये ख्रिस्तावर शंका करू नये. आपको मालूम है जब यीशु मसीह ने हमारा स्वर्ग राज्य का 7 दृष्टांत बताने वाला अध्याय है, मत्ती 13 अध्याय, आणि स्वर्ग राज्याचे 7 दृष्टांत सांगणारा एक अध्याय आहे, तो मत्ते 13 अध्याय. उस अध्याय खत्म होने के समय में उसका 53 से 50 तक के वचनों में, आणि त्याच्या 13 अध्याय का 53 से 57, 53 ते 57 वचनापर्यंत. जब यीशु ने ये सब दृष्टांत कह चुका हाँ, तो वहाँ से चल गया हाँ, और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, हाँ, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले. हाँ, क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं. हाँ. और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा नहीं. और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती. फिर इसको यह सब कहाँ से मिला. देखिए ये बात उन लोगों ने दुनिया के रीति में सोच करके मसीह में ठोकर खाए. आणि जगाच्या रीतीने विचार करत ख्रिस्तामध्ये त्यांना ठेच लागली. है ना. इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से मिला. एवढं मोठं ज्ञान या मनुष्याला कुठून मिळालं. है ना. उनका माँ को ऐसा ज्ञान नहीं, उनका भाइयों को उसका ज्ञान नहीं, बहनों को ज्ञान नहीं, इसको कैसे मिला. याच्या आईला एवढं ज्ञान नाहीये, याच्या भावांना एवढं ज्ञान नाही, याच्या बहिणीला एवढं ज्ञान नाही, याला हे ज्ञान कुठून मिळालं. है उसका 57 वचन डाल. इस प्रकार उन्होंने उसके विषय ठोकर खाई. देखा उन लोगों ने अपनी बुद्धि के सहारा में सोच करके ठोकर खाया. आणि आपल्या बुद्धीच्या विचारांच्या द्वारे ते ख्रिस्तामध्ये अडखळले. है ना. उन लोग कितना प्रभु को नजदीक से पहचानना चाहिए था. आणि किती जास्त जवळून त्यांनी ख्रिस्ताला ओळखायला हवं ये होतं. प्रभु की आत्मा का कार्य करके उन लोग समझना चाहिए था. आणि ख्रिस्ताच्या आत्म्याचं कार्य हे त्यांना समजायला पाहिजे होतं. लेकिन वो लोग ठोकर खाए. आणि ते अडखळले. गांव के लोग ठोकर खाया. आणि त्याच्या शहरातले लोक त्याच्या संबंधाने अडखळले. है ना. मरकोस का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 21-22 वचन. मार्क त्याचा 3 अध्याय 21 आणि 22 वचन. जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना हाँ. तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, हाँ. क्योंकि वे कहते थे हाँ. कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है. अभी बताओ यीशु मसीह दुष्टात्माओं को निकालना, अंधों को आंखें दे रहा है, ये सारे काम करता है, लेकिन अभी उनका घर का ही लोग बोलता है कि वो पागल हो गया.
आणि त्याच्या घरातलेच लोक म्हणतात की हा वेडा झाला. देखा कैसा ठोकर खाता भी, आणि कशा प्रकारे लोक अडखळले जातात. है ना. मसीह में विश्वास करके मसीह को प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं थी, आणि ख्रिस्तावर विश्वास करून ख्रिस्ताला प्राप्त करणं किंवा ग्रहण करणं काही लहान गोष्ट नाही. है ना. अनादि काल में एक व्यक्ति को प्रभु ने चुना है कि नहीं कैसे मालूम. आणि अनादी कालापासून एखाद्या मनुष्याला देवाने निवडलेला आहे का नाही कसं समजणार. स्वर्गदूत आकर बोलने की जरूरत नहीं, आणि स्वर्गदूताने येऊन सांगण्याची गरज नाही, वचन के द्वारा मालूम पड़ेगा. वचनाच्या द्वारे समजेल. है ना. मतलब एक व्यक्ति है ना वो मतलब प्रभु का है कि नहीं कैसे मालूम. आणि एक मनुष्य प्रभूचा आहे का नाही कसं समजणार. है ना. पहला योग है ना 4 अध्याय का 3रा वचन में आपको वो बात वचन के द्वारा मैं समझाता हूँ. आणि पहिलं योहान 4 अध्याय त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती हाँ. वह परमेश्वर को और से नहीं. वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं. कौन व्यक्ति. आणि तो मनुष्य जो आहे तो देवाकडून नाहीये. तो कोण व्यक्ती. वापस पढ़िए. और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती हाँ. वह परमेश्वर की ओर से नहीं. हाँ. और वही तो मसीह को विरोधी आत्मा, मसीह की विरोधी आत्मा कहती है. उसमें मसीह की विरोधी की आत्मा कहता है. आणि त्याच्यामध्ये ख्रिस्ताच्या विरोधाचा आत्मा आहे. जिसकी चर्चा तुम हाँ. सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है. बोलने का अर्थ क्या है कि आणि सांगायचा अर्थ काय आहे. वापस एक बार पढ़ना. और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती देव आत्मा यीशु को नहीं मानते. आणि जो आत्मा ह्या गोष्टीचा स्वीकार करत नाहीये की प्रभू येशू ख्रिस्त शरीरामध्ये आला. हो चलो भयंकर बात है. आणि किती भयंकर गोष्ट आहे. उसमें मसीह विरोधी की आत्मा है. त्याच्यामध्ये ख्रिस्त विरोधाचा आत्मा. आज एक बड़ा झुंड लोग ऐसा है. आणि एक खूप मोठा समुदाय असा आहे. वो कौन है आपको मालूम. तो कोण आहे तुम्हाला ठाऊक आहे. मैं वो समाज का नाम लेने की जरूरत नहीं आणि त्या समाजाचं नाव घ्यायची गरज नाही. है. आज वो इसराइल के खिलाफ में भी बड़े बड़े हंगामा कर रहा है. आणि आज ते इस्रायलाच्या विरोधामध्ये सुद्धा मोठा मोठा हंगामा करत आहे. ये उनमें मतलब प्रभु का चुनौती भी नहीं, प्रभु का आत्मा का कार्य भी नहीं. आणि देवापासून ते निवडलेले पण नाही आणि देवाच्या आत्म्याचं कार्य सुद्धा नाही. प्रभु के लोगों का खूबी क्या है. आणि प्रभूच्या लोकांचं वैशिष्ट्य काय आहे. जब योहन्ना 8 अध्याय का 47. योहान 8 अध्याय त्याचं 47 वचन. जो परमेश्वर से होता है हाँ. वह परमेश्वर की बातें सुनता है. हाँ देखा. जो परमेश्वर से होता है या परमेश्वर की ओर से अनादिकाल में चुना हुआ है वो परमेश्वर की बातें सुनता है. सुनेगा. आणि जो देवाकडून अनादी कालापासून निवडलेला आहे तो देवाचे वचन ऐकतो स्वीकारतो. ठीक है. यहाँ पर उन यहूदियों को प्रभु बोलता है कि तू वैसा नहीं है. आणि या ठिकाणी यहुदी लोकांना प्रभू म्हणत आहे की तुम्ही तसे नाहीये. साधारण लोगों की बात नहीं, आणि साधारण लोकांची ती गोष्ट नाही. जाति के लोगों की बात भी नहीं. जातीच्या लोकांची ती गोष्ट नाही. वो वचन पूरा पढ़ना अभी. ते वचन पूर्ण वाचा. जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है. हाँ. और तुम इसलिए नहीं सुनते हाँ. कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो. देखो तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो. आणि तुम्ही देवाकडून नाहीये. ऐसा मतलब गुस्सा नहीं आएगा. आणि मग कसं काय राग नाही येणार. Praise the Lord. है ना. तो आज एक व्यक्ति मतलब प्रभु के वचन सुनने में उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसका मालूम कारण क्या मालूम है. परमेश्वर की ओर से. हाँ और भी व्यक्त करता हूँ. पहला योहन्ना 4 अध्याय उसका 6 वचन. पहिलं योहान 4 अध्याय त्याचं 6 वचन. हम परमेश्वर के हैं. हाँ. जो परमेश्वर को जानता है हाँ. वह हमारी सुनता है. हाँ. जो परमेश्वर को नहीं जानता हाँ. वह हमारी नहीं सुनता. हाँ. इस इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचानते हैं. देखा. बहुत लोगों में प्रियो भ्रम की आत्मा है. भ्रम की आत्मा वो वचन पर ध्यान ही नहीं करेगा. आणि पुष्कळ लोकांमध्ये चुकीचा आत्मा आहे. ते देवाच्या वचन ऐकूच शकणार नाही. वो संगति में आया संगतीमध्ये येतील लेकिन उनका ध्यान वचन की ओर नहीं. आणि त्यांचं लक्ष देवाच्या वचनाकडे नाही. उनको वचन का कोई गौरव नहीं. आणि वचनाचं काही गांभीर्य नाही. इतना दुख भरा बात है. आणि किती दुःखदायक गोष्ट आहे. आज हमें आत्मा को पहचानने के लिए मतलब कोई विशेष कृपादान का भी जरूरत नहीं. वचन क्लियर बताता है. आणि आज आत्मा कुठला आत्मा आहे ओळखण्याकरता आपल्याला विशेष प्रकारच्या कृपादानाची गरज नाहीये. वचन आपल्याला स्पष्ट सांगतं. है ना. उन दिनों में भी बहुत से लोग यीशु मसीह में ठोकर खाया. आणि त्या दिवसामध्ये पुष्कळ लोक ख्रिस्तामध्ये अडखळले. है ना. यीशु मसीह के चेले लोग तक ठोकर खाया. आणि येशू ख्रिस्ताचे शिष्य लोक सुद्धा अडखळले. है ना. योहन्ना 6 अध्याय का 66 वचन आपको याद है. योहान 6 अध्याय 66 वचन तुम्हाला ठाऊक आहे. इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए हाँ. और उसके बाद उसके साथ न चले. देखा है बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह
जीवन का रोटी है, वो बात का भेद चेलों को समझाया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, वो ठोकर खाया चला गया। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जीवनाची भाकर आहे हे प्रभू येशू ख्रिस्ताने लोकांना सांगितलं, पण ते अडखळले, त्यांनी त्याच्यावर विश्वास केला नाही. है जो मुझको खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आणि जो कोणी मला खाईल तो माझ्यामुळे जिवंत राहील. ये कठिन वर्तमान है भाई, आणि हे खूप कठीण असं वर्तमान बातमी ये हमें आहे. अपने आप को कैसे खाने के लिए देगा, आणि हे आपल्याला स्वतःला कसं काय खाण्याकरता देईल समझ में नहीं आया। लक्षात नाही आलं. प्रियो, प्रभु का वचन किसको समझ में नहीं आएगा? आणि प्रियानो, देवाचं वचन कोणाला समजणार नाही. दो प्रकार के लोग हैं, दोन प्रकारचे लोक आहेत. है ना। एक दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन, दुसरे करंदीकरांचं पत्र 4 अध्याय त्याचं 4 क्योंकि वचन. मेरा मन और उन अविश्वासियों के लिए हाँ। जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ। उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश हाँ। उन पर न चमके। समझ में आया? समझ में आया है? प्रभु का वचन सुनने के समय में प्रभु के आदर करके, प्रभु का भय मान करके, प्रभु के वचन के सामने एक डरने वाला, एक अनुभव में नहीं बैठने वालों को शैतान दिल अंधा करके, कठोर करके, ये वचन का प्रकाश उन पर पड़ने नहीं देगा और यीशु मसीह में बढ़ने नहीं देगा। आणि जो कोणी देवाचं वचन ऐकत असताना देवाचं भय धरत नाही आणि हे येणारं वचन, हे प्रभूचं वचन, हे माझ्याकरता आहे असं म्हणून ते स्वीकारत नाहीये, त्यांना प्रभू काय करतो की त्यांचं अंतःकरण कठीण करतो. आणि सैतान जो आहे त्यांचं अंतःकरण कठीण करतो की जेणेकरून परमेश्वराच्या वचनाचा जो तेजोमय सुसमाचार आहे ते त्यांना प्रगट होऊ नये. और दूसरा कौन नहीं समझता? आणि दुसरं कोणाला देवाचं वचन समजत नाही. पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन, पहिले करंदीकराचं पत्र 2 अध्याय 14 वचन. परंतु शारीरिक मनुष्य हाँ। परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हाँ, जो जिसका नया जन्म नहीं हुआ। आणि ज्याचा नवा जन्म नाही झाला. कई लोग डुबकी हुआ लेकिन नया जन्म नहीं हुआ। आणि काही लोकांचं पाण्यामध्ये डुबलेले आहे पण नवा जन्म नाही झाला. ऐसा लोग भी नहीं समझेगा, आणि असे लोक पण नाही उनको समजत. इसमें कोई परवाह नहीं होगा। आणि याच्यामध्ये त्यांना काही काळजी राहणार नाही. ध्यान देना प्रिय, लक्ष द्या. एक लोग प्रभु की पवित्र उपस्थिति में बैठ करके प्रभु का वचन पर जो गौर देता है ना, उस अवस्था देखने से मालूम पड़ता है उसमें कौन से आत्मा काम करता आणि एक व्यक्ती ज्या वेळेला देवाच्या उपस्थितीमध्ये बसून येणारं जे वचन आहे ते ज्या वेळेला गांभीर्याने ऐकतात, ते स्वीकारतात, त्यावेळेला त्यांची अवस्था बघूनच समजतं की ते कुठल्या आत्म्यामध्ये आहे. है। अभी यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ठोकर गया। आणि या ठिकाणी योहाना बाप्तिस्मा देणारा जो आहे त्याला ठेच लागली. एक प्रकार प्रभु यीशु मसीह के सामने आने वाला तू है और किसी का हम इंतजार करूं, ये बात से मालूम पड़ता है कि यूहन्ना एक विश्वास से भग गया, विश्वास त्यागी बन गया। आणि मग योहान ज्या वेळेला म्हटला की येणारा तूच आहे का, आम्ही अजून कोणाची वाट पाहायची, ज्या वेळेला त्याने असं बोलला याचा अर्थ काय झाला की तो विश्वासातून बहकला गेला. इस समय में प्रभु यीशु मसीह कैसा उसके साथ प्रतिकरण कर सकता था, वो बात को परखना। आणि मग याच्यावर प्रभू येशू ख्रिस्त कशा प्रकारची प्रतिक्रिया देऊ शकत होता या गोष्टीला जरा पारखा. प्रभु यीशु मसीह इस समय में यूहन्ना को डांट सकता था। आणि या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त योहानाला रागू शकला असता. क्यों? का? ये यूहन्ना, हे योहान, तूने मुझ पर पवित्र आत्मा कबूतर की नाय उतरते हुए देखा था ना, आणि माझ्यावर पवित्र आत्मा कबुतराप्रमाणे उतरताना तू पाहिलं होतं ना. और स्वर्ग खोल गया, पिता ने ये मेरा प्रिय पुत्र इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं करके कहा हुआ शब्द तूने सुना था ना। आणि स्वर्ग उघडला गेला आणि पित्याने म्हटलं की हा माझा परम प्रिय पुत्र आहे असं तू ऐकलं होतं ना. है ना, काम हुआ कुठे झालं? मत्ती का 3 अध्याय का 16-17 वचन में मत्ते 3 अध्याय 16-17 वचनामध्ये इसका और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, हाँ। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, हाँ। और उसने परमेश्वर के आत्मा को हाँ। कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हाँ। और देखो यह आकाशवाणी हुई, हाँ। यह मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखा। अभी ये सब होने के बाद में आप देखना, यूहन्ना इतना अच्छा रीति में प्रभु को पहचाना हुआ व्यक्ति है। आणि योहान जो आहे तो एवढ्या चांगल्या प्रकारे देवाला ओळखलेला तो असा व्यक्ती आहे. यूहन्ना यीशु मसीह को बोला था कि तू मेरे पास क्यों आता, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए है।
अब यूहन्ना को बोले नहीं ऐसा अनेक धार्मिकता पूरा होने दो बोल करके यीशु मसीह उसकी हमारे हाथ की तरह बपतिस्मा लिया। उस समय में पवित्र आत्मा कबूतर के नए दूसरा आया, यूहन्ना ने देखा और स्वर्ग खुला, स्वर्गीय शब्द को यूहन्ना ने सुना। वो यूहन्ना खड़ा होकर के गवाही दिया। क्या गवाही दिया? देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप का भार उड़ाने जाता है। आणि मग ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त योहानाकडे बाप्तिस्मा घेण्याकरता आला, त्या वेळेला योहानाने प्रभू येशू ख्रिस्ताला म्हटलं की मी तुझ्याकडून बाप्तिस्मा घ्यायला पाहिजे तर तू माझ्याकडून घेण्याकरता आला। त्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त योहानाला असं म्हटलं की सर्व धर्माचरण पूर्ण होण्याकरता आता असं होऊ दे। आणि मग ज्या वेळेला योहानाने प्रभू येशू ख्रिस्ताचा बाप्तिस्मा दिला, त्यावेळेला पाण्यातून वरतून आल्यानंतर पवित्र आत्मा एका कबुतराप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्तावर उतरताना योहानाने पाहिलं आणि त्याच वेळेला स्वर्ग उघडलेला योहानाने पाहिलं आणि पिता परमेश्वराचा आवाज त्याचा योहानाने ऐकला की हा माझा परमप्रिय पुत्र आहे, याचं तुम्ही ऐका। असं बघितलेला योहानाने लोकांना अशा प्रकारे साक्ष दिली, बघा हा परमेश्वराचा कोकरा जो जगाचं पाप हरण करणार आहे। देखा? पाहिलं? अब ध्यान से सुनना, लक्ष देऊन ऐका। और ये यूहन्ना खुद गवाही देता है कि मैं उसको नहीं पहचानता। आणि मग हाच योहान साक्ष देतो की मी त्याला ओळखत नव्हतो। वही यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 32 से 34। आणि योहान त्याचा पहिला अध्याय 32 ते 34 वचन। उन्होंने यह गवाही दी, हाँ। मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है हाँ। और वह उस पर ठहर गया। हाँ। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, हाँ। परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, हाँ। उसने मुझसे कहा, हाँ। जिस पर तू आत्मा को उतरते हाँ। और ठहरते देखे, हाँ। वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हाँ। और मैंने देखा हाँ। और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। देखा प्रियो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कितनी बातों को लेकर के यूहन्ना के ऊपर प्रभु दोष लगा करके तुम कैसा पी रहे। आणि कितीतरी गोष्टी घेऊन प्रभू येशू ख्रिस्त योहानावर दोष लावू शकत होता। तो कस काय एक मनुष्य आहे, आत्मिक मनुष्य आहे, है तू मेरा गवाही दिया आणि तूच माझी साक्ष दिली और अभी तू पलट लिया, अभी बोलता है कि तू है क्या। आणि आता तूच पलटला की तो तूच आहे का। देखो प्रभु ने ऐसा कुछ किया? नहीं। प्रभूने असं त्याला काही दोष लावले का। देखो हम विश्वासी लोग होने के बावजूद भी हम क्या करेगा? आपण विश्वास आहे तरी आपण काय करू। थोड़ा कुछ बात मिल गया तो उसको जितना भी गंदा कर सकता है उतना उसके ऊपर प्रेम करके उसको क्या करेगा? काला कर देगा। आणि मग जर एखाद्याचं कुठल्या प्रकारची उणीव चूक आपल्याला आढळून आली तर जेवढं जास्त त्याच्यावर दोषारोप करता येईल, त्याला काळीमा फासता येईल, तेवढं जास्त आपण ते करत राहतो। और मैं एक बात बताऊं, एक गोष्ट सांगू, यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में क्या बोला? आणि येशू ख्रिस्ताने योहाना संबंधाने काय म्हटलं? यीशु मसीह ने उसका एक भी दोष नहीं लगाया। आणि येशू ख्रिस्ताने त्याच्यावर एकही दोष नाही लावला। देखो यही तो हमारा स्वभाव बदलना प्रियो आणि हाच तर आपला जो स्वभाव आहे तो आपल्याला बदलायचा आहे, है ना। यूहन्ना जरूर ठोकर खा करके जो कभी नहीं पूछना चाहिए ऐसा सवाल पूछा तो भी उस यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा? आणि त्याला ठेच लागली आणि त्याने असा प्रश्न नको विचारायला तो प्रश्न योहानाने विचारला, तरी सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ताने योहाना संबंधाने काय म्हटलं? उसी मत्ती 11 अध्याय का 7 से 11। मत्ते त्याचा 11 अध्याय 7 ते 11 वचन। वे वहाँ से चल दिए, हाँ। तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। देखा यूहन्ना के बारे में, देखो यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह कहने वाला शब्द यीशु मसीह का स्वभाव है। आणि योहाना संबंधाने प्रभु येशू ख्रिस्त बोलणारा जो शब्द आहे तो प्रभु येशू ख्रिस्ताचा स्वभाव आहे। देखो हमारे अंदर क्या स्वभाव है करके मैं बोला ना, एक चिमटी मार कर देखो फिर क्या स्वभाव आता है। आणि कुणाला एक चिमटा घेऊन बघा, मग त्याचा स्वभाव समजेल। हम तो एक छोटा चिमटी समझने के लिए तैयार थे। आपने क्यों मेरे को चिमटी मारा? मेरे को दे तू मारा। चिमटी मारना कोई मजाक बात है क्या? एक तो हम गुस्सा करेगा। आणि मग आपल्याला कोणी चिमटा मारल्यानंतर लगेच आपण त्याला प्रश्न विचारतो की तुम्हाला कस काय चिमटा मारला, मला किती त्रास झाला। अशा प्रकारे आपण त्याला प्रत्युत्तर किंवा भांडण करायला निघतो। हमारे कोई बदनाम करके देखो,
आणि कोणी आपली निंदा करून पहा. अरे तूने कैसे मेरा बदनाम किया? आणि तू कस काय माझ्याबद्दल अशा प्रकारे बोलला? मैं पूछूंगा. आणि मी त्याला जाऊन जाब विचारेल. देखा हमारा स्वभाव काम रहे. बघा आपला स्वभाव कैसे स्वभाव है हमारा? आणि कसा स्वभाव आहे. अभी यीशु मसीह का स्वभाव यहाँ पर क्या है? या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वभाव काय आहे. यीशु मसीह अभी यूहन्ना के बारे में बोल रहा है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त सुद्धा योहाना संबंधाने म्हणत आहे. क्या बोलते हैं? काय म्हणतात. हाँ पढ़ो. तुम जंगल में क्या देखने गए थे? जंगल में क्या देखने गया? आणि हाँ. जंगलामध्ये काय पाहायला गेले होते. क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? हाँ फिर तुम क्या देखने गए थे? हाँ. क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? हाँ देखो जो कोमल वस्त्र पहनते हैं हाँ. वे राजभवन में रहते हैं. हाँ. तो फिर क्यों गए थे? हाँ. क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ. हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ. मैं तुमसे कहता हूँ. देखा मैं उस व्यक्ति के बारे में कहता हूँ. उस यूहन्ना के बारे में मैं तुमसे कहता हूँ. हाँ. कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को. ओ देखा यूहन्ना कौन है? भविष्यवक्ताओं से बड़ा भविष्यवक्ता से भी बड़ा है. आणि जे संदेश आहे त्यांच्याही पेक्षा तो श्रेष्ठ आहे. यूहन्ना भविष्यवक्ता से भी बड़ा है. आणि तो संदेष्टांपेक्षाही मोठा आहे. वो कोई छोटा व्यक्ति नहीं. आणि तो काय लहान एक असं मनुष्य नाहीये. और आगे. यह वही है हाँ. जिसके विषय में लिखा है. हाँ. देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ. देखा वो कौन है? मेरे आगे आगे भेजा हुआ प्रभु का भेजा हुआ दूध है. आणि माझ्या पुढे पाठवलेला परमेश्वराचा तो दूत आहे. ओ इतना अच्छा गवाही है प्रियो. आणि किती चांगली ही साक्ष आहे. और आगे. जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा. हाँ देखो मेरे लिए मार्ग तैयार किया हुआ प्रभु का दास है हो. आणि माझ्याकरता मार्ग तयार करणारा देवाचा तो दास आहे. हाँ. मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ. कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं जो स्त्रियों से जन्मे हैं. उनमें से हाँ. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से हाँ. कोई बड़ा नहीं हुआ. देखा इसका मतलब स्वर्ग में पहले यूहन्ना का पदवी के बारे में भी बोलता है. स्त्री से जन्मा हुआ लोगों में सबसे वो महान व्यक्ति है. आणि मग योहाना संबंधाने अशा प्रकारे सांगितलेलं आहे की स्त्रीपासून जन्मलेल्या मध्ये सगळ्यात तो महान आहे. प्रियो एक बात सोचो. प्रियानो, एक गोष्ट अगर हमारे खिलाफ में ऐसा कुछ बात कोई मालक कहेगा तो हम उसका बारे में क्या बोले? आणि आपल्या संबंधाने कोणी अशा प्रकारे म्हटलं तर त्याच्या विरोधामध्ये आपण काय काय बोलू. कोई अच्छी बात कहेगी? काही चांगली गोष्ट बोलू का. देखा अभी यहाँ पर एक प्रकार यूहन्ना ठोकर खा करके कभी नहीं पूछना चाहिए. ऐसा बात पूछा तो उसके ऊपर दोष लगा करके वो गिर गया, मर गया, लूट गया, बहुत कुछ बोल सकता था. और यीशु मसीह ने वहां पर ऐसा नहीं बोला. यीशु मसीह ने उसका सबसे ऊंचा लेवल का आत्मिक अनुभव बताया. आणि मग योहान जो आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्ता संबंधाने अडखळला आणि त्याच्यामुळं त्याने प्रभू येशू ख्रिस्तावर शंका निर्माण केली. असं असताना सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा दोषारोप लावला नाही की तो विश्वासामधून खाली पडलेला आहे असंही बोललं नाही. पण योहानाची जी महानता आहे त्याची जी थोरवी आहे ती किती उत्तमातली उत्तम आहे हे त्याच्या संबंधाने बोलून त्याचा गौरव केला. कितना अनोखा स्वभाव है. किती अद्भुत असा स्वभाव आहे. दूसरा यीशु मसीह के एक स्वभाव. दुसरा प्रभू येशू ख्रिस्ताचा एक स्वभाव. मतलब एक एक साइड से आपको समझाते जाते. आणि एक एक बाजूने तुम्हाला समजून सांगतो. लूका उसका 22 अध्याय का 33 होते. लूक त्याचा 22 अध्याय त्याचं 33 वचन. उसने उससे कहा, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह में जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ. उसने कहा, हे पतरस. देखिए मतलब यहाँ पर हम क्या देखते हैं. आणि या ठिकाणी आपण काय पाहतो. सुना आप लोगों ने? तुम्ही ऐकलं का. वापस लो. उसने उससे कहा, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह में जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ. हाँ देखिए यहाँ पर पत्रोस प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला था. या ठिकाणी पेत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताला काय म्हटलं होता. मैं तेरे साथ हर एक प्रकार का संकट में मैं तेरे साथ रहेगा. आणि प्रत्येक प्रकारच्या संकटामध्ये मी तुझ्यासोबत राहील. चाहे जेल जाना पड़े मरना पड़े. आणि कदाचित जेलमध्ये जावं लागलं किंवा मरावं लागलं तरी. लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही घंटों में 3 बार प्रभु यीशु मसीह को पत्रोस ने गुल्लम इनकारा. आणि काही तासानंतरच पेत्राने प्रभू येशू ख्रिस्ताला 3 वेळा उघड नाकारलो. आप देखिए अगर आपका समस्याओं में भी जो साथ देना चाहिए वो साथ ना देकर
इसी प्रकार इनका रहेगा तो आप उनका बारे में क्या बोलेगा? आणि तुम्ही ज्या वेळेला समस्येमध्ये राहता आणि त्या वेळेला तुम्हाला ज्याने साथ द्यायला पाहिजे त्याने साथ न देता तुमच्या विरोधामध्ये जर त्याने कार्य केलं तर मग त्या व्यक्ती संबंधाने तुम्ही काय कराल? और हमारे कष्टों में कोई साथ नहीं दिया तो फिर क्या आप उस व्यक्ती को सुधारने के लिए, बचाने के लिए आप उसके पीछे जाएंगे? आणि मग एखाद्या व्यक्तीने आपल्या संकटामध्ये जर आपल्याला साथ दिली नाही तर मग त्या व्यक्तीला सुधारण्याकरता त्याला सहाय्य करण्याकरता तुम्ही जाल का? पर यहाँ पर क्या हुआ? या ठिकाणी काय झालं प्रियांनो? यीशु मसीह की स्वभाव हमें परखना है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वभाव आपण पारखायचा आहे। इस प्रकार का भयंकर अपमान में प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में यीशु मसीह को मिला हुआ पत्रोस फिर भी जाल और नौका लेकर के मछली पकड़ने के लिए चला गया। आणि पुनरुत्थित झालेल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला भेटल्यानंतरही पेत्र काय केलं की आपलं जाळं आणि आपलं नाव घेऊन मासे पकडायला गेला। और जब प्रभु यीशु मसीह पत्रोस को भेंट हुआ, आणि ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त पेत्राला भेटला, पत्रोस तूने मेरे साथ क्या किया? आणि पेत्रा तू माझ्यासोबत काय केलं? मैंने तुझे इतना जिम्मेवारी दिया, तुमको जिम्मेवारियों को क्यों छोड़ दिया? आणि एवढ्या मी तुला जबाबदाऱ्या दिल्या होत्या त्या जबाबदाऱ्या तू का सोडून दिल्या? जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया वो छोड़ करके तुम पुराना कामों में क्यों गया? आणि ज्या कामाकरता मी तुला निवडलं होतं ते सोडून तू जुन्या कामामध्ये का गेला? ऐसा कोई भी दोष लगाया? असं कुठलाही दोष लावला का? सब लोग यही है ना? सर्व इथंच आहे ना? यीशु मसीह ऐसे कोई भी बात पत्रोस को बोला? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त अशा प्रकारे कुठलीही गोष्ट पेत्राला बोलला का? प्रभु यीशु मसीह 3 बार सिर्फ एक ही बात पूछा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने 3 वेळा पेत्राला एकच गोष्ट विचारली। यीशु मसीह ने पत्रोस पर दोष नहीं लगाया आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने पेत्रावर दोष नाही लावला उसका कोई भी गलती दिखाकर नहीं दिखाया। आणि कुठल्याही प्रकारची त्याची चूक नाही दाखवली। एक ही बात पूछा, एकच गोष्ट विचारली, पत्रोस पेत्रा तू मुझे प्यार करता है? तू माझ्यावर प्रेम करतोस? यहां पर बैठा हुआ हरेक लोगों को प्रभु का एक ही सवाल पूछना है, आप मुझे प्यार करता है क्या? आणि या ठिकाणी बसलेल्या प्रत्येकाला प्रभू येशू ख्रिस्ताला फक्त एकच प्रश्न विचारायचा आहे की तू माझ्यावर प्रेम करतोस का? यदि हमारे साथ ऐसा कोई करने वालों को हम क्या क्या बोलेगा? आणि आपल्यासोबत अशा प्रकारचा व्यवहार करणाऱ्या लोकांना आपण काय काय करू? आप देखो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और दीनता, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा नम्रपणा आणि दीनपणा पहा। और प्रभु ने उसको महान सेवकाई के लिए नियुक्त किया। आणि प्रभूने त्यांना महान सेवेकरता नेमणूक केली। प्रभु ने पत्रोस को कभी भी जाने नहीं दिया। आणि प्रभूने पेत्राला जाऊ नाही दिलं। पिछले हफ्ता में मैंने आपको कुछ बात बताया था, आणि मागील आठवड्यामध्ये याच्या संबंधाने काही गोष्टी सांगितल्या होत्या। अभी दोहराने के लिए टाइम नहीं। पुन्हा सांगण्याकरता वेळ नाही। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव का एक बड़ा वैशिष्ट्य है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या स्वभावाचं एक वैशिष्ट्य आहे। और एक तीसरा स्वभाव का तीसरा एक साइड बता, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या स्वभावाची तिसरी बाजू सांगतो। मानव वो है यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय का 24 से 29। योहान त्याचा 20 अध्याय त्याचा 24 ते 29। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ न था। तब अन्य जगह उसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में मैं अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। बहुत रुकना, अभी आगे वहां से पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखिए, मतलब बाकी सारे चेले थॉमस को गवाही दिया आणि उरलेल्या सर्व शिष्याने प्रभू येशू ख्रिस्ताची साक्ष थोमाला दिली कि यीशु मसीह जी उड़ा है, आणि प्रभू येशू ख्रिस्त पुनरुत्थित झालेला आहे हमको मिला है। आणि आमच्या सर्वांना तो भेटला आहे। अभी थोमा क्या बोलता है? आणि त्या ठिकाणी थोमा काय म्हणतो? थोमा बोलता है कि मैं तुम्हारा कहने से विश्वास करने वाला, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। आणि तुम्ही सांगितलं आणि मी विश्वास केला एवढा मूर्ख मी नाहीये। मैं वो आप लोगों ने भी देखा, वो है कैसे मालूम? आणि तुम्ही सुद्धा पाहिलं असं म्हणता, पण तोच आहे हे कसं काय समजणार? मैं जब तक उसकी मेरा हाथ की उसमें मेरा उंगली डालूं और उसमें मैं मेरा हाथ डालूं,
आणि जोपर्यंत त्याचा जो हाताला जे खिळे ठोकले होते त्या छिद्रामध्ये जोपर्यंत मी माझी करंगळी टाकणार नाही आणि त्याची छाती जी आहे ती भाल्याने छेदली होती त्याच्यामध्ये मी माझा हात टाकणार नाही तोपर्यंत मी विश्वास नाही करणार. देखो मतलब प्रभु ने चुना हुआ 12 चेलों का एक चेले का होता है. आणि प्रभूने निवडलेले जे 12 शिष्य त्याच्यापैकी एका शिष्याची अवस्था आहे. मतलब प्रभु ने ये सारे बात पहले ही बताया था आणि प्रभूने या सर्व गोष्टी अगोदरच सांगितल्या होत्या. और चेले लोग जी उड़ा हुआ प्रभु को मिला. आणि पुनरुत्थित झालेला प्रभू येशू ख्रिस्ताला शिष्य लोक भेटले होते. इतना गवाही देने के बावजूद भी आणि एवढी साक्ष दिलेली असताना सुद्धा थॉमस विश्वास नहीं किया. आणि थोमाने विश्वास नाही केला. अब थॉमस के लिए प्रभु वापस उनको मिलने के लिए आया. आणि मग थोमासाठी प्रभू परत त्यांना भेटायला गेला. उस समय में त्यावेळेला क्या थॉमस काय थोमा तो कैसा विश्वास ये रे. आणि असा कस काय तू विश्वासू आहे. बाकी सब लोगों मैं जी उड़ा करके बोला तो भी तू क्यों विश्वास नहीं किया. आणि इतर सगळ्या लोकांनी माझ्यावर विश्वास केला त्यांनी मला पाहिलं त्यांनी तुला साक्ष दिली तरी सुद्धा तू विश्वास कस काय नाही केला. मेरे को विश्वास ही कहना कितना मूर्खता है. आणि तुला एक विश्वासू म्हणणं किती मूर्खपणा आहे. ऐसा बोल के डाटा असं बोलून तुम्हाला रागवलं का नहीं है ना तुझे. नाही. है? देखो इसने मानव मेरा जी उठने के बाद विश्वास भी नहीं किया परंतु वो थॉमस के साथ प्रभु व्यवहार करने वाला प्रभु का स्वभाव कस रहता था. थोड़ा देखिए प्रियो. आणि याने माझ्यावर पुनरुत्ती झाल्यानंतर विश्वास नाही केला तरी सुद्धा थोमा सोबत प्रभूचा तो व्यवहार त्याचा तो स्वभाव बघा प्रियांनो. कितना प्यार से किती प्रेमाने कितना नरम से किती नम्रपणाने. पढ़िए आगे. 8 दिन के बाद हाँ. उसके चेले फिर घर के भीतर थे हाँ. और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे. तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले. तब उसने थोमा से कहा हाँ. अपनी उंगली यहाँ लाकर. देखा अभी वहां पर जो भी हुआ सब प्रभु को मालूम. आणि त्या ठिकाणी जे काही त्यांचं बोलणं झालं ते सर्व प्रभूला ठाऊक होतं. बहुत प्यार से. खूप प्रेमाने. इकडे ये अपना हाथ रख. आणि तू आपला हात पुढे कर. प्यार से. खूप प्रेमाने कोई गुस्सा से नहीं. काही रागाने नाही. हाँ, और थोड़ा प्यार से पढ़िए इस जगह. तब उसने थोमा से कहा हाँ. अपनी उंगली यहाँ लाकर हाँ. मेरे हाथों को दे. मेरे हाथों में देखो देखो आपने बोला था ना मतलब आपका संदेश दूर करना ही चाहिए ना. हम कोई बात नहीं. थोड़ा हाथ बढ़ा करके देखो चुप करके देखो. हाँ. और अपना हाथ लाकर हाँ. मेरे पंजर में डाल. पंजे में डाल. पंजे में डाल. थोड़ा डालो ना. डालो ना प्यार से. बहुत ही प्यार से. हाँ. और अविश्वासी नहीं. देखो मामा ये सब करना उसके बाद तुम अविश्वासी नहीं बनना. अभी हो गया तो फिर पूरा विश्वास कर सकता है. अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो. हाँ. देखो उसमें कोई डांटने का शब्द आया. आणि याच्यामध्ये प्रभूने त्याला रागवलं का. बहुत प्यार से. आणि खूप प्रेमाने. अरे तो मामा मेरे पास आओ ना. आणि तू मग माझ्याकडे ये ना हाथ बढ़ाओ ना. आणि हात पुढे कर ना. देखो वो आपने बोला था ना वो अंगुली डालना. डालो ना तो डाल देखो ना डालो. आणि तू म्हटलं होतं ना तुझं बोट माझ्या जे छेदलेल्या त्या हातामध्ये टाकून बघ ना. पंजे में डालो ना. आणि माझा जो छातीचा पिंजरा आहे त्याच्यामध्ये तुझा हात टाकणार. तुम अविश्वासी नहीं बनना. आणि तू अविश्वासी होऊ नको. आणि तू विश्वासी हो. प्यार से. किती प्रेमाने नरम से. किती नम्रपणाने. आप देखो अगर अपने बारे में ऐसा कोई किसी प्रकार का विश्वास ही नहीं करके एक छोटा सा दोष भी लगाएगा तो हम उनके साथ क्या व्यवहार करेगा. आणि जर कोणी आपल्यावर विश्वास न ठेवता आपल्यावर कुठल्या प्रकारचा जर दोष लावला तर आपण त्याच्या बदल्यामध्ये त्याला काय करू. बहुत बुरी बात है. खूप मोठी गोष्ट आहे प्रेरणा. मतलब ऐसा समय में हमारा स्वभाव कैसे रहेगा. आणि अशा वेळेला आपला स्वभाव कसा राहील. है ना. आज हम लोगों ने किसी ने प्रभु को देखा आणि आज आपल्यापैकी कोणी प्रभूला पाहिलं का. लेकिन सच में मजबूत विश्वास है कि नहीं. आणि खरोखर आपला विश्वास दृढ आहे का नाही. है ना. प्रभु आएगा. प्रभू येईल. है ना. जब पत्रोस ये विषय कहने के टाइम पर पहला पत्रोस पहला अध्याय का 8-9 वचन. पहिले पेत्र पहिला अध्याय 8 आणि 9 वचन. उसने तुम बिन देखे प्रेम रखते हो हाँ. और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके देखो बिन ऐसे देके आनंद हो। प्रेम भी करता बिन देके विश्वास भी करता.
आणि तुम्ही त्याला न पाहता त्याच्यावर प्रेमही करता आणि न पाहता विश्वासही ठेवता. वो हम लोग कितना श्रेष्ठ लोग हैं, आणि आपण किती श्रेष्ठ लोक आहोत, बहुत भाग्यवान लोग हैं. किती भाग्यवान लोक आहोत. प्रियो, हम लोग आज क्या कहना चाहिए? फ्रेंड, आज आपण काय म्हणायला पाहिजे विश्वास के शब्द में प्रभु का लोग क्या कहना चाहिए? आणि विश्वासाच्या शब्दामध्ये प्रभूच्या लोकांनी काय म्हणायला पाहिजे. जब प्रेरित पौलुस के शब्दों में बोलेगा तो आणि प्रेषित पौलाच्या शब्दामध्ये बोललं तर पौलुस बोलेगा, पौल असं म्हणेल, मेरे लिए जीना मसीह. माझ्या करता जगणे ख्रिस्त. Praise the Lord. देखो, आपको सबको मालूम, आणि तुमच्या सर्वांना ठाऊक फिलिपियो 1 अध्याय के 21 वचन, फिलिपकराचं पत्र 1 अध्याय त्याचं 21 वचन, मेरे लिए जीना मसीह. माझ्या करता जगणे ख्रिस्त. प्रियो, हम लोग कितने लोग मेरे लिए जीना मसीह करके कह पाए? आणि आपल्यापैकी किती लोक माझ्या करता जगणे ख्रिस्त असं म्हणतील. मेरे लिए आदर्श मेरा यीशु मसीह. आणि माझ्या करता माझा आदर्श माझा प्रभू येशू ख्रिस्त. हमें से कितने लोग कह पाएगा मेरा आदर्श यीशु मसीह है? आणि आपल्यापैकी किती लोक म्हणू शकतील माझा आदर्श प्रभू येशू आहे. मेरे ये शब्द आपको समझ में समझ में आ रहा है ना? आणि माझा ह्या जो शब्द आहे तुम्हाला समजत आहे ना. हमारा पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन, पहिले पेत्र 2 अध्याय 21 वचन. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, हाँ। ताकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर हाँ। तुम्हें एक आदर्श दे गया है हाँ। कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो. देखिए, मेरा आदर्श. अभी अनेक मसीह लोग क्या बोलना चाहिए भैया? आणि प्रत्येक ख्रिस्ती व्यक्तीने काय म्हणायला पाहिजे. मैं प्रभु ने मुझे दिया हुआ मैं उस आदर्श पर चलता हूँ. आणि प्रभूने मला दिलेला तो जो आदर्श आहे त्या आदर्शाच्या अनुसार चालतो. और क्या बोलना चाहिए? अजून काय म्हणायला पाहिजे. मेरा जिंदगी का लक्ष्य मेरा यीशु मसीह है, मेरा जीत यीशु मसीह है. आणि माझ्या जीवनाचा लक्ष उद्देश प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. माझा विजय प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. ये तो बात पौलुस के शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, आणि ही तर गोष्ट पौलाच्या शब्दामध्ये मी सांगत है आहे. ना? फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय का 8 से 14 तक का वचनों में फिलिपकराचं पत्र 3 अध्याय 8 ते 14 वचनामध्ये पौलुस यहाँ पर करने वाला बहुत से बातें भी. आणि पौल या ठिकाणी बोलणाऱ्या पुष्कळ गोष्टी आहे. वो बोलता है, तो असं म्हणतो, मैं मसीह के साथ मर गया, आणि ख्रिस्त सोबत मी मेलो. अभी मसीह मुझ में जी रहा है. आणि आता ख्रिस्त माझ्यामध्ये जगत आहे. अभी मेरा लक्ष्य मसीह को जीतना है आणि माझा उद्देश ख्रिस्ताला जगणं आहे. और मसीह के कष्टों में मुझे भाग लेना है आणि ख्रिस्ताच्या कष्टामध्ये मला भाग घ्यायचा आहे. और मुझे मसीह को प्राप्त करना है. आणि ख्रिस्ताला मला प्राप्त मैं करायचं. हमेशा मसीह में पाया जाना आणि है. मी नेहमी ख्रिस्तामध्ये आढळायचे. ये सारे बात उसके अंदर है. आणि या सर्व गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आणि एक गोष्ट मी सांगू इच्छितो. एक सच्चा मसीह जीवन क्या है प्रिय? आणि एक खरं ख्रिस्ती जीवन काय आहे हम फ्रेंड. मसीह को प्राप्त करना, आपण ख्रिस्ताला प्राप्त फिर करणं. मसीह को जीतना, आणि ख्रिस्ताला जिंकणं. मसीह में पाया जाना, आणि ख्रिस्तामध्ये आढळणं. है ना? मतलब हमेशा मसीह को अपना जिंदगी का सब कुछ मानकर जीना. आणि नेहमी ख्रिस्ताला आपल्या जीवनाचा सर्वाधिकारी मानून जीवन जगणं. इसलिए वो कहता है कि मेरे जीवन की यात्रा में फिलिपियों 4:13 आपको मालूम है, मतलब मुझे सामर्थ्य देने वाला मेरा मसीह है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ. आणि जो मला सामर्थ्य देतो त्याच्याद्वारे मी सर्व काही करण्याकरता सामर्थ्य आहे. है ना? यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है आणि प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्यासाठी सर्व काही और आहे. यीशु मसीह में मेरे लिए सब कुछ है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये मला सर्व काही आहे. प्रियो, मतलब एक भक्त का जीवन से मसीह को दूर किया तो फिर वो जीरो हो गया. आणि एका भक्ताला ख्रिस्ताच्या जीवनापासून जर दूर केलं तर मग तो भक्त शून्य झाला. फिर उसमें भक्ति का थोड़ा भी अंश नहीं रह सकता. आणि मग त्याच्यामध्ये भक्तीचा थोडाही अंश राहणार नाही. मतलब जो पुराना सृष्टि नफरत करता है, नया सृष्टि प्रेम करता है. आणि जुनी सृष्टी जी आहे ती द्वेष करते, नवी सृष्टी जी आहे ती प्रेम करते. ओ, ये बहुत बड़ी बात है. आणि ही खूप मोठी गोष्ट आहे. मतलब नया नियम की मंडली की विश्वासियों का आपस का प्यार दुनियादारी का नहीं, आत्मिक है. आणि नवीन कराराची जी मंडळी आहे त्याच्या आपसामध्ये असणारं जे प्रेम आहे ते जगिक प्रेम नाही तर ते आत्मिक प्रेम आहे. प्रभु में आने के बाद, प्रभू मध्ये आल्यानंतर प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु ने हमें सबको एक बनाया. आणि देवाने त्याच्या आत्म्याच्या द्वारे आपल्या सर्वांना एक बनवलं. यो, हमें बात को जानना है कि मंडली जीवन में, मसीह जीवन में हमारा एकता को भ्रष्ट करने के लिए विरोधी कोशिश करता है. आणि ख्रिस्ती जीवनामध्ये आपलं असलेलं आपसामधलं ऐक्य आहे ते भ्रष्ट करण्यात तोडण्याकरता तो सैतान प्रयत्न करत राहतो. मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ, मी
तुम्हाला एवढं सांगू इच्छितो हम एक दूसरे के प्रति नफरत कड़वाहट लाने वाला एक चिंता विचार हमारे अंदर आने नहीं देना भाई। आणि एकमेकाबद्दल कटुपणा येणारा जो विचार आहे तो आपल्यामध्ये येऊ देऊ नका. एफिसियों 4 अध्याय का 3रा वचन। इफिस्कराचं पत्र 4 अध्याय 3 और वचन. मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो. प्रियो आत्मा की एकता मतलब हमारी जो भी मेल मिलाप जो है वो आत्मा के द्वारा है. आणि आपली आपसामध्ये असणारी जी शांती आहे ती आत्म्याच्या द्वारे. प्रभु में आए हुआ हरेक लोग हमेशा एक बात को याद रखना, आणि प्रभूमध्ये आलेल्या प्रत्येकाने एका गोष्टीला लक्षात ठेवा, हम सब एक है, आपण सर्व एक आहोत. हम सब एक है, आपण सर्व एक आहोत. हम सब लोग प्रभु का संतान है. आपण सर्व देवाचे पुत्र आहोत. देखिए ये 2-3 वचन हमेशा याद रहेगा तो बहुत लाभ आएगा. आणि 2-3 वचनं जर लक्षात ठेवली तर खूप फायदा होईल. गलातियों 3रा अध्याय का 28 वचन. गलातीकराचं पत्र 3रा अध्याय त्याचं 28 अब वचन. न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, हाँ. न कोई दास न स्वतंत्र. देखिए कई लोग जो है ना अभी भी प्रभु में आने के बाद में अरे वो तो मद्रासी है ना, वो तो मतलब यूपी का है, हम मराठी. आप अभी तक प्रभु में आया है कि नहीं डाउट है. आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर हे लोक काय म्हणतात, तो तर मद्रासी आहे, मल्याळी आहे, तो युपीचा आहे, आपण तर मराठी आहोत, अशा प्रकारे ते बोलवत राहतात. याचा अर्थ काय, अजूनही ते प्रभूमध्ये नाही आले आप किस आत्मा का अधीन में. आणि कुठल्या आत्म्याच्या अधीन आहे. और ऐसे बोलने वाला अधिकतर लोग मतलब मराठी होकर के भी मलयाली के द्वारा उधार पाया. आणि असे बोलणारे जे लोक आहेत ते मराठी असून सुद्धा मल्याळीच्या द्वारे त्यांचं तारण झालं. तभी भी बाप का सम्मान नहीं. आणि तरी सुद्धा आपल्या पित्याचा सन्मान नाही. कैसे लोग हैं? कसे लोक आहेत. अपने जीवन में फर्क हो. आपण आपलं जीवन पार का. प्रभु में आने के बाद पहले बात ऐसा भावना वचन बिल्कुल नहीं मानता. आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर अशा प्रकारचे जे विचार आहे ते प्रभू स्वीकारत नाही. है ना, देश का फर्क, भाषा का फर्क, जात का फर्क, ये सब याद लोग दुनिया के लोगों में, प्रभु में आए हुए लोगों में नहीं है. आणि देशाचा फरक, जातीचा फरक, नंतर तुमचं भाषेचा फरक, हे सगळं काही प्रभू मानत नाही. हे फक्त जगी गोष्ट आहे. तो कई बार कई लोग बातों में ऐसे बातें करके दूसरे को नीच करके तुच्छ करके वो प्रभु की आत्मा में नहीं है, वो एकदम दुष्ट आत्मा में है. आणि काही लोक अशा प्रकारे बोलून दुसऱ्याला एकदम तुच्छ लेखतात, त्याला खाली पाडतात. असे लोक प्रभूच्या आत्म्यामध्ये नाहीये. बहुत ध्यान देना प्लीज. खूप लक्ष द्या. क्योंकि वचन कहता है प्रभूचं वचन सांगतं. प्रभु में आया हुआ हमारे में ऐसा कोई भेद दिखता है आणि जे प्रभूमध्ये येतात आणि अशा प्रकारचं जर कुठलं भेद ठेवतात वो प्रभु का आत्मा पाया हुआ व्यक्ति नहीं, प्रभु का स्वभाव का बात नहीं. आणि ते प्रभूचा आत्मा प्राप्त झालेला व्यक्ती नाही आणि प्रभूच्या स्वभावाची ही गोष्ट नाही. वापस पढ़ना पुन्हा एकदा 3:28. अब न कोई यहूदी रहा हाँ. और न यूनानी, हाँ. न कोई दास न स्वतंत्र, हाँ. न कोई नर न नारी, हाँ. क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो. देखा तुम सब लोग, देखो इतना ऊंचा व्यक्ति हो, नीचा व्यक्ति हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, ज्ञानी हो, बेवकूफ हो, कोई भी हो, सब मसीह में एक. आणि मग तुम्ही कितीही श्रीमंत असू द्या, कितीही गरीब असू द्या, कितीही ज्ञानवान असू द्या किंवा कितीही बुद्धिमान निर्बुद्धी असू द्या, सगळे ख्रिस्तामध्ये एक आहे. और अनोखा एक वचन है कोलोसियों 3:11. कलसीकाराचा पत्र 3रा अध्याय 11 वचन. उसमें न तो यूनानी रहा, हाँ. न यहूदी, हाँ. न खत्ता न खतना रही, हाँ. न जंगी न सूती, हाँ. न दास और न स्वतंत्र, हाँ. केवल मसीह सब कुछ केवल मसीह सब कुछ. और सब में है. देखा केवल मसीह सब कुछ और सब में है. आणि केवळ ख्रिस्त सर्व काही आणि सर्वांमध्ये आहे. अगर आप किसी को किसी प्रकार की शब्दों में तुच्छ करता है तो आपने वो व्यक्ति को तुच्छ नहीं किया, प्रभु को तुच्छ किया. आणि जर तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीला जर कुठल्या प्रकारे तुच्छ करताय आपल्या बोलण्याच्या द्वारे, तर तुम्ही त्या व्यक्तीला तुच्छ नाही केलं तर प्रभूला तुच्छ केलंय. ऐसा महापाप प्रभु का लोग ना करना. अशा प्रकारचं मोठं पाप प्रभूच्या लोकांनी करू नये. है ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह का दिल का बहुत बड़ा प्यास क्या मालूम है. आणि आपल्या प्रभूची सगळ्यात मोठी तहान काय माहिती का. है ना, यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 11 वचन. योहान त्याचा 17 अध्याय त्याचं 11 वचन. मैं अब जगत में रहूंगा, हाँ. परंतु ये जगत में मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे. मैं जगत में रहेगा ये लोग स्वर्ग में जाएगा. पढ़ो. और मैं तेरे पास आता हूँ, हाँ. हे पवित्र पिता, हाँ. अपने उस नाम से हाँ. जो तूने मुझे दिया है, हाँ. उनकी रक्षा कर, हाँ. कि वे हमारे समान हमारे समान एक हो. हो. हमारा एकता कैसा है. आणि आपली ऐक्यता कशी आहे.
परमेश्वर की ऐक्यता, आणि जशी देवाची ऐक्यता, त्रिएक परमेश्वर हर एक बातों में जैसा एक है ऐसा हम विश्वासी एक बनना प्रियो। आणि त्रिएक परमेश्वर ज्याप्रमाणे प्रत्येक गोष्टीमध्ये एक आहे तसं आपण सुद्धा एक व्हायचंय. उसका 21 से 23 ही पढ़ेगा। त्याचं 21 ते 23 ही वचन वे वाचा. सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ वैसे ही वे भी हम में हो हाँ। जिसे संसार विश्वास करे हाँ। कि तू ही ने मुझे भेजा है हाँ। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है हाँ। कि वे वैसे ही एक हो वैसा ही एक हो जैसे कि हम एक है. हो प्रियो, जैसे त्रिएक परमेश्वर एक है उस एकता प्रभु मंडली जीवन में सब पवित्र लोगों में चाहता है. आणि ज्याप्रमाणे त्रिएक परमेश्वर एक आहे तशा प्रकारचं ऐक्यता प्रभू मंडळीमध्ये प्रत्येकामध्ये पाहू इच्छितो. मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक गोष्ट विचारू इच्छितो. जिसको क्रूस का दर्शन मिला वो कैसा घमंडी बन सकता है प्रियो? आणि ज्याला वधस्तंभाचं दर्शन मिळालं तो गर्विष्ठ कसं काय होईल? कभी नहीं हो सकता. कधीच नाही होऊ शकत. क्रूस का दर्शन पाया हुआ व्यक्ति हमेशा नम्रता से नम्रता में बढ़ते जाएगा. वो घमंडी बन करके घमंड की बातें नहीं करेगा. आणि मग ज्याला वधस्तंभाचं दर्शन मिळालेलं आहे तो नेहमी स्वतःला अधिक अधिक नम्र करत राहील. तो गर्वाने कधीच भरणार नाही. और उस क्रूस का दर्शन पाने के बाद में यदि हमें कितना भी त्याग करना पड़े, कष्ट सहना पड़े, पर कितना नुकसान उठाना पड़े तो भी उसके सामने कुछ भी नहीं. आणि मग त्या वधस्तंभाचं दर्शन प्राप्त झाल्यानंतर आपल्याला कितीही कष्ट नष्ट सहन करावं लागलं तरी सुद्धा तो दुःखी नाही तर प्रभूमध्ये आनंद करेल. प्रियो, प्रभु ने इस दुनिया में रह करके सारी वेदना बड़े आनंद से उड़ाया है. तो हमारे जीवन में आने वाला कष्ट में, दुख में, उसको भी आनंद से उड़ाने के लिए हमें आना चाहिए. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने या जगामध्ये राहणाऱ्या एवढ्या मोठ्या वेदना खूप आनंदाने सहन केल्या तर आपण त्याचे शिष्य असताना, आपण ख्रिस्ती जीवन जगत असताना आपल्या जीवनामध्ये येणाऱ्या वेदना सुद्धा खूप आनंदाने सहन करायला पाहिजे. प्रियो, मसीह की हमारा स्वभाव बनना है तो उसके लिए रुकावट में आने वाला बातों को दूर करना हमारा कर्तव्य है. आणि ख्रिस्ताचा स्वभाव जर आपल्यामध्ये यायचा आहे तर त्याच्यामध्ये येणाऱ्या ज्या अडखळण्याच्या गोष्टी आहेत त्या आपण दूर करायच्या आहे. है ना. हमें ये परमेश्वर की उस ऐक्यता में, उस यूनिटी में लाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में रहने के समय में भी पिता से विनती किया. आणि मग प्रभू त्या त्रिएक परमेश्वराच्या ऐक्यतेमध्ये आणण्याकरता प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला जगामध्ये होता त्यावेळेला पिताकडे विनंती केली. आज हम लोग प्रभु मेष की आचरण के लिए जब आया, उस आने के पीछे हमारे लक्ष्य क्या? आणि त्या प्रभू मेजामध्ये सहभागी होण्याकरता ज्या वेळेला आलो त्यावेळेला आपला उद्देश काय होता? इस मेष में आज शामिल होने के लिए तैयार होकर के आया हुआ उस व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? आणि या प्रभू मेजामध्ये सहभागी होण्याकरता आलेला जो व्यक्ती त्याचा उद्देश काय आहे? वो व्यक्ति ये गवाही दे रहा है कि हम प्रभु में सब एक है. आणि तो व्यक्ती अशी साक्ष देत आहे की प्रभु मध्ये आम्ही सर्व एक आहोत. सही बात है. खरं आहे है ना. पहला कुरिन्दी 10 अध्याय उसका 16-17 वचन. पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचं 10 अध्याय 16-17 वचन. प्रियो, ये बात को आप बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए. अगर हम एक करके विश्वास आपको नहीं है तो आपने इसमें हाथ बढ़ाया, आपने बहुत बड़ा अपने आप को धोखा दिया. आणि मग जर तुम्हाला विश्वास नाही की आपण सर्व एकच आहोत आणि तरी सुद्धा तुम्ही प्रभू मेजामध्ये सहभागी झाला तर तुम्ही स्वतःला फसवलंय. पढ़िए. वह धन्यवाद का कटोरा हाँ. जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, हाँ. क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? देखिए, मसीह की लहू की सहभागिता, मसीह की लहू की हम सबको मसीह की लहू के द्वारा छुटकारा पाया, उस बात की सहभागिता है. आणि आपण सगळ्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या द्वारे तारण प्राप्त केलं. या गोष्टीचं हे प्रमाण आहे की आपण त्या मेजामध्ये सहभागी होतो. आगे. वह रोटी हाँ. जिसे हम तोड़ते हैं, हाँ. क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? देखिए, हमें प्रभु का एक शरीर बनाने के लिए मेरे यीशु मसीह के शरीर तोड़ करके मेरे लिए वो जीवन का रोटी बन करके आया, तो हम सब मसीह में एक है, ये विश्वास की घोषणा है. आणि आपल्या सर्वांना एक बनवण्याकरता प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपलं शरीर तोडलं तर मग आपण सगळ्यांनी एक होऊन राहायचंय. आगे. इसलिए कि हाँ. एक ही रोटी है, हाँ. तो हम भी जो बहुत है, हाँ. एक देह है. देखा, एक ही रोटी है, इसका मतलब हम सब लोग कौन है? एक ही देह. मसीह का, हम देह का एक एक अंग आणि है. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शरीराचे आपण एक एक अवयव आहोत. ये बात को समझना है. आणि या गोष्टीला समजायचं है ना. पौलुस से ये बात को समझाने के लिए है कि वो पहला कुरिन्दी 11 अध्याय उसका 24 से 26 तक वचन भी पढ़ना. पहिले करंदीकराचं पत्र 11 अध्याय 24 ते 26 वचनही वाचा. धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, हाँ. यह मेरी देह है हाँ. जो तुम्हारे लिए है. हाँ. मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. हाँ. इसी रीति से उसने दिया
तैयारी के पीछे कटोरा भी दिया हाँ। और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हाँ। और इस कटोरे में से पीते हो हाँ। तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। देखिए, इसका मतलब क्या है कि हर एक भाग लेने वाला एक बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक है। आणि प्रत्येक मनुष्य जो या मेजामध्ये सहभागी होतो त्याने या गोष्टीला आपल्या मनामध्ये लक्षात ठेवायचं की आपण प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सर्व एक आहोत. रोज रोज हमारे जीवन को परखना है. रोज प्रियांनो आपण आपलं जीवन पारखायचं. है ना? 2-3 बात जल्दी बोलकर खत्म करेगा. 2-3 गोष्टी लवकर बोलून या ठिकाणी थांबेल. मतलब मंडली जीवन में आने के बाद मंडळी जीवनामध्ये आल्यानंतर जो हमारे में मसीहत का नहीं हो सब हमें त्यागना है. आणि जे ख्रिस्ताचं नाही ते सर्व काढून टाकायचंय. ध्यान से सुनना. लक्ष देऊन ऐका. हमारे में क्योंकि मंडली मसीह से है. कारण मंडळी जी आहे ती ख्रिस्तापासून आहे. वो ध्यान से सुनना. आणि खूप लक्ष देऊन ऐका. अभी उसका एक दृष्टांत बाइबल में मानव बताया है. आणि त्याचा एक दृष्टांत बायबलमध्ये सांगितला आहे. वो है आदम और हवा. ते आहे आदम आणि हवा. ध्यान से सुनना. लक्ष देऊन ऐका. उत्पत्ति 2 अध्याय का 22 से 24. उत्पत्ती त्याचा 2 अध्याय 22 ते 24 वचन. और यहोवा परमेश्वर ने हाँ। उस पत्री को जो उसे आदाम में से निकाली थी हाँ। स्त्री बना दिया हाँ। और उसको आदाम के पास ले आया। हाँ। तब आदाम ने कहा, हाँ। अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी हाँ। और मेरे मांस में का मांस है, हाँ। इसलिए इसका नाम नारी होगा, हाँ। क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हाँ। इस कारण पुरुष हाँ। अपने माता पिता को छोड़ हाँ। अपनी पत्नी से मिला रहेगा हाँ। और वे एक ही तन बने रहेंगे। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा रहस्य यहाँ पर बाइबल बताता है. आणि या ठिकाणी मोठं रहस्य बायबल सांगत आहे. अभी मानव हव्वा कौन है? हवा कोण आहे? हव्वा आदम का भाग है. आणि हवा जी आहे ती आदमाचाच एक भाग आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि हव्वा में जो भी है वो आदम का भाग है. आणि कारण हवेमध्ये जे काही आहे ते सर्व आदमाचा भाग आहे. आदम से निकला हव्वा. आणि आदमापासून निघालेली हवा. समझ में आया? Yes. आदम में जो भी है वो हवा में जो भी है वो आदम की बाहर के कुछ भी नहीं. आणि हवेमध्ये जे काय आहे ते आदमाच्या बाहेर काहीच नाही. आदम ने क्या बोला? आदमने काय म्हटलं? ये मेरा हड्डी से हड्डी और मांस से मांस. आणि ही माझी हाडामधलं हाड आणि मांसातलं मांस आहे. माने ये जो भी है पूर्ण रूप में मैं ही हूँ. आणि ही जी काय आहे ती पूर्ण रीतीने मीच आहे. इसलिए हम दोनों मिलकर के एक तन है. आणि म्हणून दोघं मिळून आपण एक शरीर आहोत. ये क्या है? हे काय आहे? ये मसीह और मंडली का भेद है. आणि हे ख्रिस्त आणि मंडळीचं रहस्य आहे. ये जानते प्रियो. हे जाणून घ्या प्रियांनो. मंडली में मसीह का छोड़ करके कुछ भी है तो उसको दूर करने का कार्य हमारा है. आणि मग मंडळीमध्ये ख्रिस्ताला सोडून दुसरं जर काही आहे तर त्याला दूर करण्याचं काम आपलं आहे. मंडली जीवन में आने के बाद मंडळी जीवनामध्ये आल्यानंतर देखिए मंडली कब निकला? आणि मंडळी केव्हा निघाली? मंडली पुनरुत्थान में. आणि पुनरुत्थानामध्ये हम मंडली पुनरुत्थान में यीशु मसीह के पुनरुत्थान में मंडली बाहर आया. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानामध्ये मंडळी बाहेर आली. हमको कब नया जन्म मिला? आणि आपल्याला नवा जन्म केव्हा झाला? आपकी उम्र के हिसाब से नहीं. आणि तुमच्या वयाच्या अनुसार नाही. आप बोलेगा मैं 22 साल पहले उधार पाया. आणि तुम्ही म्हणाल 22 वर्षापूर्वी माझं तारण झालं. पर तो आपका नया जन्म कब हुआ? आणि मालूम? तुमचा नवा जन्म केव्हा झाला माहिती आहे का? जिस समय यीशु मसीह जी उड़ा उस समय में आपका नया जन्म हो आणि गया. मग ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताचं पुनरुत्थान झालं त्यावेळेला मग तुमचा नवा जन्म झाला. है ना? जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 3 से 5. पहिले पेत्र पहिला अध्याय 3 ते 5 हमारे वचन. प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ। और पिता का धन्यवाद हो, हाँ। जिसने मसीह यीशु के हाँ। मरे हुए में से जी उठने के द्वारा हाँ। अपनी बड़ी दया से हाँ। हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। देखिए, जी उड़ा हुआ उस समय में प्रभु की मंडली बाहर आया. आणि त्या पुनरुत्थानाच्या वेळेला मंडळी बाहेर आली. दिलों में समझा? आमेन. हाँ, समझने वाला लोग आमीन बोलता था. आणि जे समजणार आहे त्यांना आमेन म्हणतील. आप ताली मत बजाओ लेकिन आमीन तो बोलो. आणि तुम्ही टाळी नका वाजू पण आमेन तर म्हणा. कम से कम आपने उस बात को ले लिया. कारण का तुम्ही त्या गोष्टीचा स्वीकार केला. यूं हालेलुया, मसीह का उत्पन्न है मंडली. आणि मंडळी जी आहे ती ख्रिस्ताची उत्पत्ती आहे. आमेन. Praise the Lord. आमेन. है, ये बहुत बड़ी बात है. खूप मोठी गोष्ट आहे.
है ना। जब वही बात को एफएससी के पत्र 5 अध्याय उसका 30 से 32 है। आणि इफिसकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय 30 ते 32 वचन. इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे. यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ. पूरा हो गया. हाँ. देखिए मसीह और कलीसिया के विषय में बोलता है. आणि या ठिकाणी ख्रिस्त आणि मंडळी संबंधाने म्हटलेलं है आहे. ना, दुनिया में जब एक शादी होता है आणि ज्या वेळेला जगामध्ये एक लग्न होतं तो 2 जन को एक बनाता है. आणि त्या वेळेला 2 लोकांना एक बनवलं तो जातं. ये बात यीशु मसीह और मंडली के साथ का एक छाया है बोलते हैं. आणि येशू ख्रिस्त आणि मंडळी त्यांची एक छाया आहे. कितना बड़ी बात है. आणि किती मोठी गोष्ट आहे. मंडली कभी भी प्रभु से अलग नहीं हो सकता. आणि मंडळी कधी प्रभू पासून वेगळी नाही होऊ शकत. है ना. आज मंडली कहाँ पर है? प्रभू के पुनरुत्थान जीवन में. आणि आज मंडळी कुठे आहे? प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थित जीवनामध्ये आहे. प्रेज द लॉर्ड. बहुत बड़ी बात है प्रिय. खूप मोठी गोष्ट आहे फ्रेंड. मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ. प्रभूला खूप धन्यवाद देतो. मैंने समय दे करके थोड़ा रुकना पड़ता है, आणि वेळ पाहून जरा थांबावं लागतं. लेकिन ये विषय भी खत्म नहीं हुआ आणि हा विषय संपलेला नाही. है. यीशु मसीह की स्वभाव मंडली का स्वभाव होना चाहिए. आणि प्रभू येशू मतलब मंडली का स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जो स्वभाव आहे तोच स्वभाव मंडळीचा असायला पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. हम वो बात को ही देख रहे हैं. आणि याच गोष्टीला आपण पाहत आहोत. प्रियो, हर बात में आणि हमें मसीह की जो नहीं ऐसा कोई बात हमारे में पाता है तो उसको दूर करना, उसको खत्म करना, उसको निकाल डालना, ये पवित्र लोगों का कर्तव्य है. आणि जे ख्रिस्ताचं नाहीये ते जर आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये आढळलं किंवा मंडळी जीवनामध्ये आढळलं तर ते दूर करणं पवित्र लोकांचं कर्तव्य आहे. ये बहुत आसानी बात है. आणि हे खूप साधी सरळ गोष्ट आहे प्रिय. उसका प्रबंध प्रभु ने किया है. आणि त्याच्या करता प्रबंध प्रभूने केला उस आहे. अनुभव में आप जब प्रवेश कर लेता है आणि त्या अनुभवामध्ये ज्या वेळेला तुम्ही प्रवेश करता तो दिन प्रतिदिन आप यीशु मसीह के स्वभाव में जैसा है वैसा बन जाएगा. आणि दिवसें तुम्ही जसा प्रभूचा स्वभाव आहे तसं व्हाल. तो पौलुस फिलिपियों 2:5 में बोलता है, आणि फिलिपकराचं पत्र 2 अध्याय 5 वचनामध्ये पौल असं म्हणतो, जैसा यीशु मसीह के स्वभाव है ऐसा तुम्हारा भी. आणि जसा प्रभूचा स्वभाव आहे तसा तुमचाही स्वभाव हो. तो यीशु मसीह के स्वभाव में मैं कहाँ तक बढ़ पाया. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या स्वभावामध्ये मी कुठपर्यंत वाढू शकलो. हमने जो भी बात देखा, आपण जे काही पाहिलं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का साथ का संबंध में हमने कुछ बात देखा. आणि बाप्तिस्मा देणाऱ्या योना संबंधाने आपण काही गोष्ट पाहिल्या. पत्रोस का जीवन के संबंध में हमने कुछ बात देखा. पेत्राच्या जीवना संबंधाने काही गोष्ट आपण पाहिल्या. थॉमस का जीवन के बारे में हमने कुछ बात हमारे जीवन के साथ तुलना करके देखा. आणि थोमाच्या जीवनाच्या द्वारे आपल्या जीवनाशी तुलना करून आपण काही गोष्टी पाहिल्या. आज हम अपने जीवन का बारे में, आज यीशु मसीह के स्वभाव में मैं कहाँ पर है ये बात को परखना. आणि आज आपण आपलं जीवन पाहून बघायचं की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या स्वभावामध्ये आणि माझ्या स्वभावामध्ये काय फरक आहे. प्रेज द लॉर्ड. तो प्रभु ये वचनों के द्वारा एक सच्चा मसीह जीवन, एक विजयी जीवन, एक फलदायक जीवन बिताने के लिए प्रभु सबको सहायता करें. आणि एक खरं विजयी जीवन, एक खरं ख्रिस्ती जीवन जगण्याकरता प्रभू या वचनाच्या द्वारे तुम्हाला सहाय्य प्रभु करू. को महिमा मिले. प्रभूचा गौरव असो. आमीन.